हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे DLF लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया की बिगेस्ट रियल्टी फर्म DLF लिमिटेड ने अनाउंस किया कि ये कंपनी 21,300 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपने ऑनगोइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो मेनली है दिल्ली NCR, मुंबई और द ट्राई सिटी चंडीगढ़ में, इनको कंप्लीट करने के चलते और इसी शानदार अपडेट के चलते इंडिया की बिगेस्ट रियल्टी फर्म DLF लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। करते हैं एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी को इंटरनेशनल क्लाइंट्स की ओर से 238.76 मिलियन US डॉलर यानी कि हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 2,280 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं और इसी शानदार अपडेट के चलते एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस शानदार कंपनी ने 18 मई 2026 को बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और ये कंपनी 18 मई 2026 को अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 के रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पे बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है और इसी शानदार अपडेट के चलते बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं JSW ग्रुप के दिग्गज कंपनी JSW डुलक्स लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 50 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 3 जुलाई 2026 और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 883 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 126 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते JSW डुलक्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं L&T लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, L&T लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है फ्रांस बेस कंपनी एक्साइल इस शानदार कंपनी के साथ इंडियन नेवी के अनमैन माइन काउंटर मेजर सूट के चलते और इसी शानदार अपडेट के चलते L&T लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया है न्यू राजस्थान सोलर कैपेसिटी प्रोजेक्ट और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल कैपेसिटी पहुंच चुकी है 10.5 गीगावाट से भी ज़्यादा की और इसी शानदार अपडेट के चलते NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी का रेवेन्यू देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 7,336 करोड़ रुपए आया है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1684 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो 50-50% ज्वाइंट वेंचर कंपनी है रॉल्स रॉय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसने बुधवार को इनॉग्रेट किया है अपना तमिलनाडु पे तमिल तमिलनाडु में इस लोकेशन पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाकर, जिससे इंडिया में एडवांस एरोस्पेस
मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और भी मजबूत हो चुकी है। और दोस्तों इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी की सेल्स देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 13,942 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,196 करोड़ रुपए आया है। और इसी दो शानदार अपडेट के चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं टाटा ग्रुप के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में काम करने वाले शानदार कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस कंपनी ने 3 रुपए पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,05,447 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,878 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।